एवरीवन, वेलकम बैक ऑन कॉमर्स हरिकेन्स। आज हम जब टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो उसका नाम है परफॉर्मेंस अप्रेजल। मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में आपको परफॉर्मेंस मैनेजमेंट के बारे में बताया था। आप पहले वो वीडियो ज़रूर देख के आइएगा, तभी आपको परफॉर्मेंस मैनेजमेंट और अप्रेजल का डिफरेंस क्लियरली समझ आएगा। वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और मेरी ये वीडियो पसंद आई तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और हाँ, चैनल सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, परफॉर्मेंस अप्रेजल। अप्रेजल का मतलब होता है किसी चीज़ को चेक करना और उसको इम्प्रूव करना। तो परफॉर्मेंस अप्रेजल क्या होता है? बेसिकली जब कंपनी में एम्प्लॉयज़ काम करने आते हैं, उन्हें उनके टारगेट्स बता दिए जाते हैं, ड्यूटीज़ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बता दी जाती हैं। तो अब हमारा ये फ़र्ज़ बनता है कि हम टाइम टू टाइम चेक करते रहें कि एम्प्लॉयज़ कैसा परफॉर्म कर रहे हैं। अगर उन्हें कहीं कोई दिक्कत आ रही है तो उसके रिगार्डिंग हम उन्हें गाइडेंस दे सकते हैं। और उस परफॉर्मेंस को मेजर करने के बाद, उस परफॉर्मेंस की मेजरमेंट के बेसिस पर हम एम्प्लॉयज़ को प्रमोशन दे सकते हैं, बोनस या कमीशन दे सकते हैं। और अगर कोई अच्छा काम नहीं कर रहा तो उसे हम डिमोशन भी दे सकते हैं। अब आप सोचेंगे कि मैम आपने परफॉर्मेंस मैनेजमेंट में भी तो यही बताया था, तो दोनों में फ़र्क क्या है? देखिए बच्चों, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट एक ब्रॉडर टर्म है जिसके अंदर हम ये देखते हैं कि हमें टारगेट्स क्या रखने हैं एम्प्लॉय के लिए, फिर हम उसकी परफॉर्मेंस को मेजर करते हैं, उस परफॉर्मेंस को टारगेट से कंपेयर करके उसको फीडबैक देते हैं, उसको अगर ट्रेनिंग की रिक्वायरमेंट है तो ट्रेनिंग देते हैं और फिर दोबारा से टारगेट्स बनाते हैं और फीडबैक देते हैं। लेकिन जो परफॉर्मेंस अप्रेजल होता है ना, ये मैनेजमेंट का एक पार्ट है। परफॉर्मेंस मैनेजमेंट का एक छोटा सा हिस्सा है जिसमें हम सिर्फ क्या कर रहे हैं, जो टारगेट उनको बताए गए हैं। देखिए यहाँ हम टारगेट डिसाइड नहीं कर रहे, सिर्फ हमने उनको टारगेट बता रखे हैं ना, और हम ये देख रहे हैं कि इंसान उन टारगेट को अचीव कर पाया या नहीं, बस इतना ही काम है यहाँ पर। ठीक है जी, क्लियर हो गया? अगर फिर भी समझ नहीं आया तो मैं इस पर एक सेपरेट वीडियो बना दूंगी, डिफरेंस बिटवीन ए परफॉर्मेंस अप्रेजल एंड परफॉर्मेंस मैनेजमेंट। अगर आपको ऐसी वीडियो चाहिए तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अब आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए मीनिंग देखते हैं। इट इज़ द प्रोसेस ऑफ मेजरिंग। देखिए मैंने पहले ही कहा, यहाँ हम सिर्फ मेजर कर रहे हैं कि एक इंसान ने कैसा काम किया। मेजर क्या करते हैं? क्वांटिटेटिवली एंड क्वालिटेटिवली एन एम्प्लॉयज पास्ट एंड प्रेजेंट परफॉर्मेंस। ये ध्यान रखने वाली बात है। जो हमारा परफॉर्मेंस अप्रेजल होता है वहां पर हम ये देखते हैं कि पर्सन ने पास्ट में क्या किया और अभी एट प्रेजेंट वो कैसा काम कर रहा है। ठीक है, हम यहाँ यही नहीं देखते कि उसने कितना टारगेट अचीव किया, हम ये भी देखते हैं कि टारगेट अचीव करने के साथ साथ उसने और एक्स्ट्रा क्या काम किया है। मतलब क्वांटिटेटिव भी देखते हैं और क्वालिटी भी देखते हैं। ठीक है, कई लोग ऐसे होते हैं जो कम टाइम में अच्छे टारगेट अचीव कर पाते हैं, एक्स्ट्रा बोनस भी कंपनी को दिलवा देते हैं, वेस्टेज कम करते हैं। तो इट मीन्स वो क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव दोनों चीज़ों को अचीव कर पा रहे हैं। ठीक है, इसके बाद अगेंस्ट द बैकग्राउंड ऑफ हिज और हर एक्सपेक्टेड रोल। मतलब ये जो आप मेजर करते हो ये किसके बेसिस पे करते हो कि उसको जो टारगेट दिया गया था, जो उसका एक्सपेक्टेड रोल था ना, उसने वो रोल अचीव कर लिया कि नहीं कर लिया। सिंपली यहाँ पर बस आप उन पर नज़र रखते हो, उनकी परफॉर्मेंस को चेक करते रहते हो, बस यही देखते हो कि उसने क्या किया, टारगेट कितना अच्छा से अचीव किया, कितने टाइम में अचीव किया, बस इतना ही। ठीक है, अब इसका क्या ऑब्जेक्टिव है या इसके क्या एडवांटेजेस हैं, क्यों हम परफॉर्मेंस को अप्रेजल करते हैं? तो फर्स्ट इज, देखिए एक तो ये सिस्टमैटिक तरीका है और ये फॉर्मल और इनफॉर्मल दोनों हो सकते हैं। जो परफॉर्मेंस मैनेजमेंट होती है वो पूरी तरह से फॉर्मल होती है। ठीक है, वहाँ पर एक सिस्टमैटिक तरीके से एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस यूज़ किया जाता है, मगर ये इनफॉर्मल भी है। यानी ज़रूरी नहीं है कि जो आपका सुपीरियर है वो सिर्फ आपके साथ फॉर्मली बिहेव करेगा, वो इनफॉर्मल तरीके से भी आपको अप्रेज कर सकता है। यानी आपकी परफॉर्मेंस के बारे में आपके दोस्तों से, आपके कलीग्स से पता लगा सकता है, आपके कस्टमर से बातचीत कर सकता है। ठीक है ना, मतलब सिर्फ ज़रूरी नहीं कि वो फॉर्मल तरीका ही अपनाएगा। नेक्स्ट, क्लैरिफाई ऑब्जेक्टिव्स। यहाँ पर हम ऑब्जेक्टिव्स को बिल्कुल क्लैरिफाई कर देते हैं, अच्छे से समझा पाते हैं कि आपको क्या करना है और कैसे करना है। नेक्स्ट, सपोर्टिंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। देखिए कंपनी के जो गोल हैं उनको अचीव कौन करेगा? एम्प्लॉय। और अगर आप एम्प्लॉय पे नज़र रखेंगे और उसकी कमियां उसे बताएंगे तो ऑब्वियसली वो अपने आप को इम्प्रूव करेगा। जब वो अपने आप को इम्प्रूव करेगा तो ऑटोमेटिकली कंपनी के गोल्स अचीव हो पाएंगे।
नेक्स्ट, प्रोवाइड फीडबैक। ये तो हमारा परफॉर्मेंस मैनेजमेंट में भी था कि यहाँ पर हम फीडबैक देते हैं एम्प्लॉयज़ को, टाइम टू टाइम बताते हैं कि आपने जो काम किया है वो कैसा किया है। अगर उसमें कुछ इम्प्रूवमेंट की रिक्वायरमेंट है तो हमें वो भी उन्हें बताना होता है। नेक्स्ट आता है इट असेस एम्प्लॉय परफॉर्मेंस। ये एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस को असेस करता है, मेजर करता है, चेक करता है। नेक्स्ट, सर्व एज अ बेसिस फॉर प्रमोशन एंड डिमोशन। ओके, ऑब्वियसली जो इंसान अच्छा काम कर रहा है आप उसको प्रमोशन देंगे, जो अच्छा नहीं कर रहा है आप उसे डिमोशन देंगे। तो ये आपको कैसे पता चलेगा कि वो काम कर रहे हैं कि नहीं? जब आप उन्हें चेक करेंगे। ठीक है। डेवलप सुपीरियर सबॉर्डिनेट रिलेशनशिप। यहाँ पर सुपीरियर और सबॉर्डिनेट का रिलेशन अच्छा डेवलप होता है क्योंकि सुपीरियर जो है वो अपने नीचे काम करने वाले इंसान को बताता है, पर्सन को, एम्प्लॉय को, कि आपको क्या करना है, कैसे करना है, उसको टाइम टू टाइम गाइड करता है, उसको फीडबैक देता है। ठीक है, तो एक अच्छे रिलेशंस बन जाते हैं यहाँ पर। हेल्प्स इन करियर प्लानिंग। ऑब्वियसली करियर प्लानिंग में आपको मदद करता है कि आप अगर अच्छा काम कर रहे हो ना तो आपको फ्यूचर में और कहाँ लेकर जा सकते हैं, किस पोस्ट पे लेकर जा सकते हैं, ये भी आपका हेड जो है, जो आपका सुपीरियर है, वो डिसाइड कर सकता है अगर वो आपको अप्रेज कर रहा है तो। ठीक है जी। अब बात करते हैं लिमिटेशंस की, यानी अगर आपका सुपीरियर आपको अप्रेजल कर रहा है, यानी आपके बारे में एक रिपोर्ट तैयार कर रहा है, जिस रिपोर्ट के आधार पे आपको डिमोशन, प्रमोशन, बोनस मिलने वाला है, तो वो रिपोर्ट बनाते समय क्या क्या समस्याएं आ सकती हैं, क्या लिमिटेशंस हो सकती हैं। फर्स्ट, सबसे इंपॉर्टेंट होता है हैलो इफेक्ट। हैलो, ये वो वाला हैलो नहीं है, ये हालो इफेक्ट है। हालो इफेक्ट का मतलब क्या होता है कि जब हम किसी एक इंसान के अंदर कोई एक गलती ढूंढ ले या कोई एक कमी ढूंढ ले, या तो उसके बेसिस पर ही हम उसकी पूरी पर्सनैलिटी जज कर लेते हैं। यानी कि अगर कोई इंसान टाइम पे नहीं पहुंच पाता, पंक्चुअल नहीं है, तो हम ये माइंड में सेट कर लेते हैं कि ये पंक्चुअल नहीं है तो इट मीन्स ये अच्छा काम भी नहीं करता होगा। वो अलग बात है कि हो सकता है वो टाइम से नहीं आ रहा लेकिन वो काम बहुत अच्छा कर रहा है, लेकिन आपके माइंड में तो ये आ गया ना कि नहीं, इसके अंदर ये क्वालिटी नहीं है, इट मीन्स ये सारा का सारा ही बेकार इंसान है ना, ये टाइम पे ही नहीं आता तो टाइम पे टारगेट कैसे अचीव करेगा। तो इस कंडीशन में आपकी जो रिपोर्ट बनाएगा सुपीरियर वो गलत बनाएगा। नेक्स्ट, लीनियंसी और स्ट्रिक्टनेस। हो सकता है आपका रिपोर्ट बनाने वाला सुपीरियर बहुत ही ज़्यादा लीनियंट है, मतलब बहुत ज़्यादा बेचारा सॉफ्ट सा है, अच्छा सा है ना, बहुत प्यारा नेचर का है, वो आपके बारे में कुछ गलत लिख ही नहीं रहा। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, सारे ही एम्प्लॉयज़ की रिपोर्ट अच्छी बन जाएगी, तो डिमोशन कहाँ करेंगे और प्रमोशन किसकी करेंगे, है ना। और स्ट्रिक्टनेस का मतलब हद से ज़्यादा स्ट्रिक्ट है, खड़ूस है, आप कितना भी अच्छा काम कर लो वो आपकी अच्छी रिपोर्ट बनाता ही नहीं है। तो ऐसी कंडीशन में भी परफॉर्मेंस अप्रेजल खराब हो जाएगा। नेक्स्ट, प्रोजेक्शन या सिमिलैरिटी एरर। इसका मतलब क्या है कि कई बार ऐसा होता है कि जो रिपोर्ट बना रहा है ना वो ये सोचता है कि मैं जैसा हूँ सामने वाला भी वैसा ही है। ठीक है, अगर उसको नज़र आ रहा है ना कि हाँ अपनी झलक उसमें दिख रही है तो वो उसके बारे में अच्छी रिपोर्ट ही बनाएगा। जैसे कि कई बार होता है ना कि एक पर्सन को किसी को देख के लगता है कि हाँ जैसे ये काम कर रहा है मैं भी अपनी जवानी में ऐसे ही काम करता था, ये तो बिल्कुल मेरे जैसा है। तो ऐसी कंडीशन में वो उसके लिए अच्छी रिपोर्ट बनाएगा चाहे वो अच्छा काम नहीं भी कर रहा। ठीक है। नेक्स्ट आता है फॉल्टी अजम्पशंस, यानी आप कई बार दूसरों के बारे में गलत अजम्पशंस बना लेते हो, यानी गलत धारणाएं रख लेते हो और उसके आधार पे आप रिपोर्ट तैयार कर देते हो। जैसे कि हो सकता है आप किसी एम्प्लॉय के बारे में अच्छी धारणा रखते हो, आपको लगता है कि हाँ ये वेल ड्रेस्ड है, ठीक है, देखने में बड़ा स्मार्ट है, इंग्लिश अच्छी बोलता है, तो इसका मतलब ये काम भी अच्छा करता होगा। लेकिन ज़रूरी तो नहीं है कि जो अच्छी इंग्लिश बोलता है, अच्छे कपड़े पहनता है, स्टाइल मारता है, वो काम भी अच्छा करता हो। लेकिन आपने तो ये अजम्पशन बना ली। और एक एम्प्लॉय है जो बेचारा थोड़ा रूरल एरिया का है, उसकी लैंग्वेज भी इतनी अच्छी नहीं है, उसको ज़्यादा कपड़े पहनने की भी तमीज़ नहीं है, ठीक है, तो ऐसे इंसान को देख के सोचेगा इसको तो कपड़े पहनने की भी सेंस नहीं है, ना बोलना आता है, इसको क्या ही काम आता होगा। तो ऐसी कंडीशन में वो उसकी रिपोर्ट खराब कर देगा। जबकि हो सकता है कि वो इंसान बहुत टैलेंटेड हो, अपनी फील्ड में वो बहुत अच्छा काम कर रहा हो, लेकिन उसका सुपीरियर फॉल्टी अजम्पशन की वजह से उसकी रिपोर्ट खराब कर देगा। और क्या हो सकता है, साइकोलॉजिकल ब्लॉक्स। साइकोलॉजिकल ब्लॉक्स होते हैं कि कई बार ना हम अपने माइंड में कोई एक धारणा बना लेते हैं, एक जर्नल थॉट रख लेते हैं और उस जर्नल थॉट के बेसिस पर ही रिपोर्ट बनाते हैं। जैसे कि एक इंसान है, एक सुपीरियर है जिसके माइंड में ये रहता है कि लड़कियां लड़कों से कम होती हैं, ठीक है, वो उनके जितना हार्डवर्क नहीं कर सकती, वो उनके तरह ओवर टाइम नहीं कर सकती, वो फिजिकली और मेंटली स्ट्रांग नहीं होती। ऐसी उसकी एक साइकोलॉजिकल ब्लॉक है, उसकी सोच में ये मतलब उसकी सोच छोटी है, वो ऐसी बात सोचता है।
तो ऐसी कंडीशन में वो जो वुमेन है ना, उनका जब अप्रेजल करेगा तो वो खराब ही करेगा। मतलब हमेशा मेल की जो मतलब आदमियों की जो अप्रेजल है वो अच्छी रखेगा और वुमेन की कम रखेगा, क्योंकि उसका साइकोलॉजी जो है वो ब्लॉक हो चुका है, वो समझना ही नहीं चाहता। और एक और एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे गाँव से आने वाले लोगों को जो है सुपीरियर है वो कुछ अच्छा समझता नहीं है तो वो उनकी रिपोर्ट अच्छी नहीं बनाएगा, ठीक है, इस तरीके से। या हिंदी मीडियम से पढ़ के आया तो भी अच्छी रिपोर्ट नहीं बनाएगा। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। नेक्स्ट आता है सेंट्रल टेंडेंसी। सेंट्रल टेंडेंसी क्या होता है? कई बार जो सुपीरियर होता है ना, वो समझ ही नहीं पाता कि अप्रेजल किस बेसिस पे करूं, तो वो क्या करता है, सबको एवरेज रेट पे रख लेता है। मतलब कि कोई बहुत अच्छा काम कर रहा है, चाहे कोई बिल्कुल बेकार कर रहा है, सबको एवरेज रख लेगा, ठीक है। अब ऐसी कंडीशन में क्या होगा, जो अच्छा काम कर रहा है उसकी प्रमोशन नहीं हो पाएगी और जो खराब काम कर रहा है उसकी डिमोशन नहीं हो पाएगी। और रिसेंसी इफेक्ट, रिसेंसी का मतलब क्या होता है, रिसेंटली जो हुआ, अभी हाल फिलहाल में जो हुआ उसके आधार पर रिपोर्ट बनाना। जैसे कि हम एक एग्जांपल लेती हूँ मैं, इलेक्शंस आते हैं, है ना, तो इलेक्शन से ठीक 1 साल पहले या कुछ महीने पहले गवर्नमेंट बड़े धड़ल्ले से काम करना शुरू करती है, ज़्यादा से ज़्यादा वैकेंसीज निकालती है, ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने लगती है, नई नई पॉलिसीज ले आती है। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि अभी इलेक्शन आने वाले हैं और बेचारी भोली भाली जनता उन चीज़ों को देख कर कि हाल फिलहाल में सरकार हमारे लिए बहुत कुछ कर रही है, उन चीज़ों को देखकर इंप्रेस होकर वोट दे देती है। ऐसा ही होता है अप्रेजल के समय। एक एम्प्लॉय है जो सारा साल भर तो कुछ नहीं कर रहा था, काम चोरी कर रहा था, ठीक है, लेकिन जैसे ही अप्रेजल का टाइम आया उसने बड़ी मेहनत से ईमानदारी से काम करना शुरू किया, ठीक है, टारगेट्स अचीव करने लग गया, अपने आप को अच्छा दिखाने की कोशिश करने लगा और बेचारे सुपीरियर ने इसी रिसेंट इफेक्ट को देखते हुए उसकी रिपोर्ट अच्छी बना दी। तो ये भी एक कारण है जिस वजह से अप्रेजल गलत हो जाता है। तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियरली समझ आया है ना। तो फिलहाल के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियोस में हम इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। इसके बहुत सारे मेथड्स हैं अप्रेजल के। तो स्टे ट्यून विद मी, बाय, हैव अ गुड डे।